बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्जियों के यानी कि मिक्स वेजिटेबल कोफ्ते। तो अमूमन ये होता है कि हर घर में कोई ना कोई बच्चा या कोई ना कोई फर्द ऐसा ज़रूर होता है जिसको कोई ना कोई सब्जी पसंद नहीं होती है। तो अगर आप इस तरह सब्जियों को मिक्स करके उनको कोफ्तों की शेप दे के खिलाएंगे तो बिलीव भी हर कोई बहुत ही आसानी के साथ आराम से सब्जियां खा लेगा। और ये इतने ज्यादा मजे के बनते हैं, इसकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए मजेदार से सब्जियों के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जियों के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने आलूओं को बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और अभी हम इस मैशर में डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 750 ग्राम उबले हुए आलू ले लिए और इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का मैशर नहीं है तो आप किसी भी कांटे की मदद से या चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से भी इन उबले हुए आलूओं को मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आलूओं को बिल्कुल अच्छे से बारीक मैश कर लिया है। इसको करते हैं साइड पे और अभी हम सब्जियों को बारीक बारीक जो है वो चॉपराइज कर लेंगे, पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के जितने मटर लेकर इसको उबलते हुए पानी में डालकर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। और इसी तरह एक गाजर लेकर इसको भी छोटे क्यूब्स में कट करके उबलते हुए पानी में जस्ट 2 मिनट के लिए मैंने इसको ब्लांच कर लिया था। गाजर को बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मत गलाइएगा, बॉयल कीजिएगा वरना ये बिल्कुल मशी सी हो जाएगी। तो हमने इसको थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। और इसी तरह ये मेरे पास 1 कप के जितनी गोभी है और इस गोभी को भी मैंने उबलते हुए पानी में डालकर सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था, ब्लांच कर लिया था और बाद में इसको भी मैंने स्ट्रेन कर लिया था। और यहाँ पे अभी हम एक चॉपर लेंगे और चॉपर में डाल देंगे उबले हुए मटर। और चॉपर को जस्ट हमने 15 से 20 सेकंड के लिए चलाना है। हमने इन मटरों को बिल्कुल भी बारीक फाइन पेस्ट नहीं बनाना, हमने इनको मोटा दरदरा सा रखना है। और ये देखिए यहाँ पे हमने मटरों को मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है, पीस लिया है। अभी हम इसको निकालेंगे और यहाँ पे अभी हम उसी चॉपर में गाजर डालेंगे और गाजर को भी हमने हल्का सा चॉप कर लेना है, बिल्कुल इसको भी बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे गाजर को भी हमने हल्का सा चॉप कर लिया है। अभी हम इसको भी निकालेंगे और इसी तरह हम गोभी को भी बिल्कुल हल्का सा चॉप कर लेंगे। और थोड़ी सी क्रंची क्रंची मोटी मोटी सब्जियां जब कोफ्तों में आएंगी तो बिलीव मी कोफ्ते बहुत ही मजे के बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जियों को हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है और अभी हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास 3 खाने के चम्मच चावल का आटा है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, मैंने इसमें 5 खाने के चम्मच मैदा भी शामिल किया था। 2 चाय के चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये कोफ्ते बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनते हैं। तो जब तक हम कोफ्तों के लिए मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे मटेरियल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। तो हस्बे ज़रूरत मटेरियल ले लीजिए जितना आपने कोफ्ते का साइज रखना है और इसको एक बॉल की शक्ल दे दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक कोफ्ता बना लिया है, इसको करेंगे साइड पे और इसी तरह इस मटेरियल के हमने कोफ्ते बना लेने हैं। तो यहाँ पे अभी हम इन कोफ्तों को करेंगे फ्राई। तो मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें हमने कोफ्ते डालकर इनको गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जब कोफ्तों का खूबसूरत सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो हमने इसको प्लेट में निकालते जाना है और इसी तरह हमने सारे कोफ्ते अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करके निकाल लेने हैं प्लेट में। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने कोफ्तों को अच्छी तरह से फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है और अभी से देखें ये लग ही नहीं रहा कि हमने सब्जियों के कोफ्ते बनाए हैं। तो चलिए अभी हम इसके लिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल और आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। अगर आपके पास फ्राई किया हुआ प्याज नहीं है तो आप 2 बड़े प्याज लेकर उसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लीजिएगा और लाइट ब्राउन प्याज हो जाने के बाद फिर अगला प्रोसेस आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। और प्याज को हमने आधा मिनट के लिए कुक कर लिया और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि अदरक और जो लहसुन की खुशबू है, अच्छा सा अरोमा है, वो प्याज में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 बड़े टमाटर लेकर इसमें आधा कप पानी शामिल किया था और इसको ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी बना ली थी। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये लाजमी अपने कोफ्तों की ग्रेवी में शामिल किया करें, इससे कोफ्तों की ग्रेवी बहुत ही अच्छी और गाढ़ी गाढ़ी सी क्रीमी क्रीमी सी बनती है। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 चाय के चम्मच के जितना गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे इन तमाम मसाला जात को करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इन मसालों को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से कुक कर लिया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अगर आप ग्रेवी देखें तो माशाल्लाह कितना अच्छा ग्रेवी का टेक्सचर आया है। तो अभी हम फ्लेम को भी कर देंगे बिल्कुल मीडियम टू लो और इसमें हमने 3/4 कप के जितना दही शामिल कर देना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने दही शामिल करना है तो दही को कभी भी हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे शामिल नहीं करना, वरना ग्रेवी जो है वो कर्डल हो जाएगी, इसमें दही जाके फट जाएगा। और दही शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दही डाल के हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 4 कप के जितना पानी। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने कितना ग्रेवी को पतला रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे कवर और कवर करके हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है कि ग्रेवी हमारी शोरबा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो कोफ्तों के लिए ग्रेवी है वो बन के बिल्कुल रेडी है और ग्रेवी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी हम इसमें फ्राई किए हुए वेजिटेबल के कोफ्ते डाल देंगे और इसके साथ ही हमने इसमें 3 से 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देनी है और चम्मच चलाए बिना हमने इसको कवर करना है और बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देना है कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और जो कोफ्ते हैं वो ग्रेवी का अच्छा सा जो एक टेक्सचर है, जो फ्लेवर है, वो अपने अंदर जज्ब कर ले। तो मिलते हैं फिर आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे कोफ्ते बन के बिल्कुल रेडी हैं। और अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। तो जब आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो बिलीव मी, वो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये आपने सब्जियों के कोफ्ते बनाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।